हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं कोशिका के बहुत ही इम्पोर्टेंट 50 जो एमसीक्यू हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शन हैं ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, डार्विन एंड न्यूटन। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, यह कथन किसका है? स्लाइडेन का, श्वान का, विर्चो का या हुक का? यहाँ पर क्या आएगा तो विर्चो हो जाएगा। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विर्चो का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने, स्लाइडेन व श्वान ने या विर्चो ने? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका कोशिका सिद्धांत दिया था श्लाइडेन व श्वान ने दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, मानव कोशिका में या तंत्रिका कोशिका में? तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। और तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कौन सा होता है? राइबोसोम, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, तो पावर हाउस कौन होता है? ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, साइटोप्लाज्म या राइबोसोम? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस कहलाता है और नाभिक को ही केंद्रक भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद साइटोप्लाज्म, राइबोसोम आरएनए फैक्ट्री होता है। तो आपका कोशिका का नियंत्रण केंद्र हो जाएगा बी, यानी कि नाभिक, इसको केंद्रक भी कहते हैं। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, नाभिक में या गोल्गी तंत्र में? तो प्रोटीन संश्लेषण आपका कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। तो इसका ये भी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो क्या कहलाती है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा, राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, पादप कोशिका में हरित लवक का क्या कार्य है? यानी कि पादप सेल में हरित लवक का क्या कार्य है? तो वो श्वसन कराती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रकाश का संश्लेषण करती है या उत्सर्जन करती है? तो पादप कोशिका में हरित लवक क्या करता है? प्रकाश का संश्लेषण करता है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, जंतु कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति या राइबोसोम? तो जंतु कोशिका में नाभिक भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और राइबोसोम भी पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? यानी कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका झिल्ली को और क्या कहते हैं? इसका मतलब है कोशिका झिल्ली को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोशिका भित्ति नाम से, प्लाज्मा झिल्ली, नाभिक झिल्ली या साइटोप्लाज्मिक झिल्ली? तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका ये भी आंसर राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड व प्रोटीन से, प्रोटीन व डीएनए से या सेल्यूलोज की? तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन से। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में, पादप कोशिका भित्ति में, नाभिक में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, सेल्यूलोज पादपों में पाया जाता है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा, यानी कि पादप कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है,
कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? नाभिक, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या कोशिका रस? तो कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, यानी इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? नाभिक, साइटोसोल, राइबोसोम या लाइसोसोम? तो कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? साइटोसोल कहलाता है, यानी कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। राइबोसोम तो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें, और लाइसोसोम में लिपिड का संश्लेषण होता है, और नाभिक केंद्रक कहलाता है। तो कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? साइटोसोल कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, गोल्जी तंत्र का कार्य है, क्या कार्य है? ऊर्जा बनाना, प्रोटीन का संशोधन एवं परिवहन करना, प्रकाश संश्लेषण करना या शोषण करना? तो गोल्जी तंत्र जो रहता है वो क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है एवं उसका परिवहन करता है। तो इसमें ए बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, आरएनए कहाँ पाया जाता है? केवल नाभिक में, केवल साइटोप्लाज्म में, नाभिक व साइटोप्लाज्म दोनों में, या केवल राइबोसोम में? तो आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो आरएनए पाया जाता है नाभिक व साइटोप्लाज्म दोनों में, यानी कि इसका इसी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन आता है, वो क्या कहता है? देखिए, डीएनए मुख्य रूप से कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, नाभिक में या लाइसोसोम में? तो डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में, यानी कि इसका इसी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कौन सी होती है कोशिका? मानव की आरबीसी होती है, अमीबा होती है, या सी शुतुरमुर्ग का अंडा, या डी तंत्रिका कोशिका? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है साइज में शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इसका सी आंसर ये सही हो जाएगा। इसके बाद सबसे छोटी कोशिका कौन सी कहलाती है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? नंबर ए पर है बैक्टीरिया, वायरस, नंबर सी पर है आरबीसी या अमीबा? तो सबसे छोटी कोशिका होती है बैक्टीरिया की, 0.1 म्यूएम होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? बैक्टीरिया। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आरबीसी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि आरबीसी का इसमें पूरा नाम पूछा गया है। तो इसका आरबीसी का पूर्ण रूप क्या है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। तो रेड ब्लड सेल, राउंड ब्लड सेल, रेड बॉडी सेल या रेस्पिरेटरी ब्लड सेल? तो आरबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। आरबीसी का पूर्ण रूप होता है रेड ब्लड सेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मानव आरबीसी में नाभिक होता है या नहीं होता? तो आपके ऑप्शन हैं, होता है, नहीं होता, या कभी कभी होता है, या केवल बच्चों में होता है? तो मानव की आरबीसी में नाभिक नहीं होता। मानव की आरबीसी में नाभिक नहीं होता। और आपके जो प्लांट्स रहते हैं ना, प्लांट्स की जो चालनी नलिकाएं रहती हैं ना, चालनी नलिका, उनमें भी क्या होता है? आरबीसी वो केंद्रक नहीं होता, नाभिक नहीं होता। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का प्रकार नहीं है। कौन से प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता? माइटोसिस, मियोसिस, फ्यूजन, एमाइटोसिस? तो माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है, फ्यूजन नहीं होता, और एमाइटोसिस भी होता है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता? तो फ्यूजन प्रकार का नहीं होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मियोसिस होता है, कहाँ होता है? शरीर कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, मस्तिष्क की कोशिकाओं में, या त्वचा कोशिकाओं में? तो मियोसिस कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में, यानी कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस का प्रमुख कार्य क्या है? जनन, वृद्धि, श्वसन या उत्सर्जन? तो माइटोसिस का प्रमुख प्रकार क्या है, मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि। माइटोसिस का मुख्य कार्य क्या है? वो वृद्धि करता है। तो इसका बी आंसर है जो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, वैक्यूल का कार्य क्या होता है?
ऊर्जा बनाना, भोजन संग्रह करना, नियंत्रण करना या प्रोटीन संश्लेषण करना। तो वैक्यूल का कार्य होता है भोजन संग्रहण करना, यानी कि इसका बी आंसर ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, पादप कोशिकाओं में वैक्यूल होता है, छोटा होता है, अनुपस्थित होता है, बड़ा होता है या दो होती हैं। तो पादप कोशिकाओं में वैक्यूल कैसा होता है, यानी कि पादप कोशिका में वैक्यूल बड़ा होता है, यानी कि इसका ये सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका के अंदर के रासायनिक कार्य कहाँ संपन्न होते हैं। तो नाभिक में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका भित्ति में या झिल्ली में। तो कोशिका के अंदर के जो रासायनिक कार्य होते हैं वो कहाँ संपन्न होते हैं, तो वो होते हैं साइटोप्लाज्म में, यानी कि इसका ये बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता। नाभिक, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म या राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है नाभिक नहीं होता, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, झिल्ली रहित नाभिक, सच्चा नाभिक यानी कि वास्तविक नाभिक, या आरएनए या डीएनए। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सच्चा यानी कि वास्तविक केंद्रक यानी नाभिक पाया जाता है, ये इसका विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट गुण है यूकैरियोटिक सेल का। तो इसका बी आंसर है जो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय या पादप कोशिका। तो बैक्टीरिया किस प्रकार की जो है कोशिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी या जेनेटिक्स। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, यानी कि इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है, गोल, लंबा, चौकोर या अंडाकार। तो तंत्रिका कोशिका आकार कैसा होता है, लंबा, यानी कि इसका ये बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, पेशीय कोशिकाएं किसमें सहायक हैं। सोचने में, गति में, श्वसन में या उत्सर्जन में। तो पेशीय कोशिकाएं रहती हैं वो गति में सहायक होती हैं, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका में जल का संतुलन कौन करता है। नाभिक, वैक्यूल, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो कोशिका में जल का जो है संतुलन कौन करता है, वैक्यूल करता है, यानी कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और साथ ही अगर आपको ये क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वो ये एमसीक्यूज़ की, सेल वाले एमसीक्यूज़ की क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और सेल के अतिरिक्त और भी बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं साइंस में हमारी में, आप उनके भी एमसीक्यूज़ की जो पीडीएफ रहती है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा किस प्रकार का जीव है। बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, पौधा या फंगस प्रकार का। तो अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी कि इसका बी आंसर है जो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, डीएनए या प्रोटीन। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। कोशिका की बाहरी सीमा क्या कहलाती है। नाभिक, साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली या राइबोसोम। कोशिका की बाहरी सीमा मतलब कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, कोशिका जो रहती है ना वो 3 परतों से मिलकर बनाती है, ग्लाइकोलिक्स, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम को, नाभिक को, माइटोकॉन्ड्रिया को या गोल्जिकाय को। तो किस अंग को सेल का पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका इसी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका भित्ति पारगम्य होती है या नहीं। पूर्ण पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य या चयनात्मक। तो कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है, तो कोशिका भित्ति होती है पूर्ण पारगम्य होती है, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है। पूर्ण पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य या ठोस। तो प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली होती है अर्धपारगम्य की, यानी कि इसका सी आंसर सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका का भंडार गृह कौन सा होता है? वैक्यूल, नाभिक, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? तो कोशिका का भंडार गृह होता है वैक्यूल, यानी कि आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका को आत्मघाती थैली क्यों कौन सी होती है, मतलब कोशिका की आत्मघाती थैली कौन है? राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल या नाभिक? तो आत्मघाती थैली होती है लाइसोसोम, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये लाइसोसोम का जो पीएच होता है ना, ये 5 पॉइंट तक होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, हुक ने, श्वान ने या बिरशो ने? तो कोशिका विभाजन की खोज की थी फ्लेमिंग ने, इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या वैक्यूल में? तो नाभिक का मतलब भी केंद्रक ही होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं नाभिक यानी केंद्रक में, तो इसका भी आंसर है जो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जीन किससे बने होते हैं? आरएनए, प्रोटीन, डीएनए या लिपिड से? तो जीन किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका का आकार निर्भर करता है किस पर? कार्य पर, रंग पर, स्थान पर या संख्या पर? तो कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है, ना कि रंग, स्थान और संख्या पर। तो इसका जो है ये आंसर है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? अमीबा, बैक्टीरिया, मानव या पैरामीशियम? तो बहुकोशिकीय जीव होता है वो होता है मानव, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैक्यूल यानी कि राजधानी, नाभिक यानी केंद्रक, राइबोसोम, ठीक है, यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री या लाइसोसोम, ठीक है। तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपका नाभिक यानी कि केंद्रक, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। के बाद हमारा सबसे आखिरी का क्वेश्चन आता है, कोशिका जीवन की क्या है? सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई, अनावश्यक इकाई या अस्थायी इकाई? तो कोशिका जीवन की क्या है? सबसे छोटी इकाई है, तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो जो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच।